राधा राधा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या होता है, जो कि फानुक लेथ टर्निंग में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट या पैरामीटर्स देख लेते हैं, जैसे कि G72, G71 के हम ऑलरेडी डिस्कस एंड G70, G71, G72 के हम पैरामीटर्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए जानते हैं G73 के बारे में। तो ये होता है अपना, सबसे पहले फॉर्मेट चेक करते हैं एक बार। तो U है अपना डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस, R नंबर ऑफ रेपिटेशन, P फर्स्ट ब्लॉक नंबर, Q लास्ट ब्लॉक नंबर, U अलाउंस इन एक्स एक्सिस, W अलाउंस इन जेड एक्सिस, F फीड रेट है। तो भाई ये साइकिल का यूज क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। देखिए ये आपका एक कंपोनेंट, देखिए आप, ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका 2D स्केच है, ये इसके एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट निकले हुए हैं। ओके, अब G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज क्यों करते हैं, तो देखिए G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज इसलिए किया जाता है। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज कास्टिंग या फोर्जिंग से जो कंपोनेंट बनते हैं, ये कंपोनेंट निकलते हैं, उनको फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। उसमें से 2 mm या 3 mm मटेरियल रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये अपना मान लीजिए ऑलरेडी कंपोनेंट है, अब हम इसमें G71 साइकिल अप्लाई करेंगे। तो G71 साइकिल अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आपका हॉरिजॉन्टल में एक डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस लेता है, जो ना हॉरिजॉन्टल में रिमूव करता है। G72 में क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सिस लेता है एंड वर्टिकल में आपका मटेरियल रिमूव करता है। बट अगर मान लो ऐसे ही कंपोनेंट है अपना, तो लीनियर में यहाँ तो मटेरियल है ही नहीं, तो अपने को टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम सेविंग करने के लिए हम G73 का यूज करते हैं। आपको ऑलरेडी कंपोनेंट है, अब आपको इसी पे से 2 mm मटेरियल रिमूव करना है, तो हम G73 साइकिल यूज करते हैं। मतलब कि आपका जो G73 है ना, वो कोऑर्डिनेट पे ही चलता है। मतलब इधर आएगा, देन फर्स्ट मतलब पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे वो डेप्थ ऑफ कट लेके और इसी प्रकार से काटता चला जाएगा। ओके, इसलिए G73 का साइकिल का उपयोग किया जाता है। कास्टिंग या फोर्जिंग इंडस्ट्री में जब कास्टिंग या फोर्जिंग से कंपोनेंट बनते हैं, उनको फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज किया जाता है। तो आइए इसके पैरामीटर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 2D स्केच है, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसको हमने आपको अप्लाई करने या आपको समझाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑलरेडी G71 साइकिल को अप्लाई कर दिया। मतलब कंपोनेंट आपका पहले से ऐसा है। अब अगर आपको G70 साइकिल अप्लाई करना आता है, तो आपको फुटर क्या देना है वो आपको ऑलरेडी पता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, G0X ये आपकी पोजिशनिंग की हुई है। हमने पहले ही टूल को कॉल कर लिया है, जो कि आपको इसमें नहीं दिखाया गया है। लेकिन G70 में फिनिशिंग साइकिल अप्लाई करते हुए टूल कॉल कैसे करते हैं, टूल टरेट को हम पोजिशनिंग करते हैं, देन फिनिशिंग टूल को कॉल कर लेते हैं। तो हमने वही फिनिशिंग टूल को कॉल कर लिया है। अब G73 U0.1 ये क्या भैया अपना, तो ये है अपना 0.1 डेप्थ ऑफ कट दे दिया इन एक्स एक्सिस एंड R 4.0 नंबर ऑफ रेपिटेशन 4 दे दिया हमने। मतलब कि 0.4 मतलब 400 माइक्रोन मटेरियल रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है मान ली इस पार्ट से। तो हमने 0.1 मतलब 100 माइक्रोन, एक बार में डेप्थ ऑफ कट 100 माइक्रोन और उसकी नंबर ऑफ रेपिटेशन कर दी हमने 4। तो 100 माइक्रोन इंटू 4 अपना हुआ 400 माइक्रोन। देन P10, Q20, U 0.0, W 0.0, F 0.2। फिर ये अपना स्टार्टिंग फर्स्ट ब्लॉक नंबर, लास्ट ब्लॉक नंबर, अलाउंस 0 इन एक्स एक्सिस, W अलाउंस इज 0 इन जेड एक्सिस, F फीड रेट 0.2 का फीड रेट दे दिया हमने। ओके, देन अगेन वही सेम रिटर्निंग पोजीशन में पोजीशनिंग कर दिया। टूल टरेट होम पोजीशनिंग, M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 से हमने प्रोग्राम रिसेट एंड अगेन रेडी टू स्टार्ट कर दिया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो ना, ये सिर्फ इस कंपोनेंट के हैं। ओके, ये 2D स्केच के ये आपके ऑब्सोलेट कोऑर्डिनेट है, लेकिन जो ये पार्ट बना हुआ है ना, ये इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट है ना। तो ये इसका 3D मॉडल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो में आप G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल को अप्लाई करना सीख चुके हो। राधा राधा।